हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। मैं आज यहाँ पे वो बातें करने वाली हूँ जो कि हर लड़की के जीवन का आधार है। लड़कियों को आजकल बहुत सोशल मीडिया पे और हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगियाँ हैं वहाँ पे यही कहा जाता है कि पापा की परी। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनना चाहिए, है ना। और हर जीवन में प्रॉब्लम होती है, हर मतलब मायके में भी प्रॉब्लम होती है, ससुराल में भी प्रॉब्लम होती है, जिन सभी को फेस करके हमें अपने आप को खरा उतारना चाहिए। मेरे हिसाब से जो जर्नी मैं तय कर रही हूँ उस जर्नी का आधार ही ये है कि मैं अपने पापा की परी नहीं, मैं अपने पापा की शेरनी हूँ और हर जंग जीतूंगी जो इमोशनली है, फिज़िकली है, मेंटली है। हर जंग मेरे पापा ने मुझे जीना सिखाया। तो यहाँ मैं यही बात करना चाहूँगी कि जो मेरी फैमिली है और जैसा कि मैंने देखा है कि मेरे पूरे ख़ानदान में कि बहू को सिर्फ बहू माना जाता है ना। तो उसी बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ, आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि जिस परेशानी से मैं जूझ रही हूँ उस परेशानी से हमारे देश की हर औरतें जूझ रही हैं। हर औरत, हर लड़की, हर लड़का कि शादी से पहले तो हमें रखा जाता है कि शादी के बाद ये काम करना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें घुमाने ले जाएगा, ये वो। हालांकि मेरे पापा ने ऑल ओवर इंडिया मेरे को टूर करा दिया है, तो मुझे इस बात का गिला शिकवा नहीं है कि मैं नहीं घूमी। जितना मैं अपने मम्मी पापा के साथ घूमी हूँ उतना शायद मैं हस्बैंड के साथ नहीं घूमी, और घूमना ही ज़िंदगी नहीं है मेरे हिसाब से। घर में मान सम्मान मिले, संग बराबर की हिस्सेदारी, मेड फॉर ईच अदर, आपको पता है किसे कहते हैं? जैसे आप हैं, मोटे पतले, काले गोरे टकले बालों वाले, जैसे भी आप हैं, आपका पार्टनर उस रूप में आपसे प्यार करे, क्योंकि आज खूबसूरती है, जब कल हम बूढ़े होंगे तब वो खूबसूरती नहीं रहेगी। तो सबसे पहले पार्टनर के लिए यही संदेश है मेरा, हर किसी के पार्टनर के लिए, कि मेड फॉर ईच अदर बनो। आपका पार्टनर जैसा भी है, जो भी है, उसमें अच्छाई हैं, उसमें बुराई हैं, वो आपकी होनी चाहिए, न कि किसी और की। और दूसरा ये कि बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा माना जाता है कि लड़की के माँ बाप को सास ससुर अपने साथ बिठाते नहीं हैं, अपने साथ मतलब इतना बातें नहीं करने देते, अपने आप को दूर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस दिन आप लड़की को देखने गए थे, ये सास ससुर के लिए मैसेज है, जिस दिन आप लड़की को देखने गए थे, पसंद करने गए थे, या फिर लड़की के फेरे हो रहे थे, उस दिन तो साथ बैठे थे ना आप। उस दिन तो लड़की के माँ बाप से ही परमिशन मांग के लड़की को देखा था। तो फिर अब क्यों कंटिन्यू नहीं वो चीज़ है? हमेशा कंटिन्यू, जैसे आप शुरू में थे वैसे ही आपको मरते दम तक बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इस चीज़ पे रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं रोना नहीं जानती इतना। मेरे को फाइट करते करते आज 3 साल हो चुका है और मैंने हर चीज़ पे अपने आप को खड़ा उतारा है। ये मेरा प्राउड नहीं है, ये विनम्र निवेदन है उन लड़कियों और उन औरतों को जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं और आपके माँ बाप कोई दयनीय नहीं हैं। उन्होंने पूरे फ़क्र के साथ आपकी शादी की है। बहुत सारे समाज में, है ना, कहते हैं ना, लड़की जब, मेरी भाषा में, ब्रज भाषा में कहते हैं, जब लड़की अपने पति के घर जाती है ना तो 3 गोत्र नाप के जाती है, मतलब 3 गोत्र छोड़ के जाती है। 3 गोत्र वहाँ पे खड़े रहते हैं, उसका नानी का घर, उसका बाबा का घर और पति का घर। तीनों गोत्र वहाँ खड़े होते हैं, तीनों समाज के सामने उसकी शादी हुई है, कोई चोरी छुप के या भाग के नहीं गई है वो उसके साथ। तो हमेशा अपने आप को एक स्वाभिमान, डिग्निटी के साथ अपने ससुराल में खड़े रखें। आज नहीं तो कल उनको आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं बात कर रही हूँ वो जायज़ है और पूर्ण रूप से वो सत्य है कि मेरे माँ बाप ने आपको दिया था अपने संग बराबर बैठ के, तो उन्हें माँ बाप का दर्जा क्यों नहीं? मैं आपको अपने मम्मी पापा मानती हूँ, तो आपका बेटा क्यों नहीं मान सकता उनको मम्मी पापा?
मेरी बस यही फ़ाइट है। आप लोगों ने बहुत मुझे पूछा था ना कि मेरे डिवोर्स का क्या कारण है। मेरे डिवोर्स फाइल हुआ। मेरे डिवोर्स फाइल होने का यही कारण है कि मैंने चीज़ों के लिए मुंह खोल दिया। मैंने चीज़ों को बोलना पसंद किया, क्योंकि मेरे फादर ने जिस माहौल में मुझे पाला है उस माहौल में समानता का अधिकार मिला है, असमानता का अधिकार नहीं मिला मुझे। मेरे पापा ने हर फाइट में मुझे अकेले खड़ा करके खुद लड़वाया है। लड़वाया इन द सेंस, ये नहीं किसी से गाली गलौज कि तुम कर सकती हो, ये तुम्हारी बात सत्य है और इसी की विजय होगी। तो मेरा भी यही मानना था। और रही बात घूमने फिरने की, ऐसी कोई भी शौक़ नहीं है जिसको मेरे मम्मी पापा ने मुझे कंप्लीट नहीं करवाया। तो मुझे इस चीज़ का गिला शिकवा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ नहीं गई, वहाँ नहीं गई। जितने टाइम उसके साथ थी मैं बहुत खुश थी। और हमारे जो हनीमून हुआ था वो अंडमान निकोबार में हुआ था, क्योंकि हर फौजी को सबसे पहले वहीं जाना पसंद है अपनी वाइफ के साथ। और नेक्स्ट हमारा टूर होने वाला था मालदीव को निकाल दिया गया है, बाइकआउट कर दिया गया है। लेकिन वहाँ हम अपने बच्चे के साथ जाना चाहते थे और हम दोनों को ही मालूम था कि हमारी बेटी होगी, तो उसी के सपने देखते थे। अब देखते हैं, सपना पूरा करने का समय आ चुका है, तो वो सपने भी पूरे होंगे और मेरी बात भी मानी जाएगी। और ये मेरे पूरे ख़ानदान के लिए एक मॉरल रहेगा। लेडीज़ को एक मॉरल रहेगा कि अपनी इच्छाएं मार के, रो के, अपने आप को ख़त्म करके ये जीना नहीं होता। मेरे हिसाब से तो रोई मैं भी बहुत हूँ, मैंने भी बहुत फाइट किया है अपने आप से, अपने फैमिली ख़ानदान के रूल्स एंड रेगुलेशन से मैंने बहुत फ़ाइट किया है। वो मैं ही जानती हूँ या मेरे पेरेंट्स जानते हैं हमने कितना फ़ाइट किया है, मतलब मैंने कितना फ़ाइट किया है। मेरे बच्चे को अकेले मैं पैदा करके लाई, सब कुछ काम मैंने अकेले किया। लेकिन ये अकेले काम मैंने इसी दिन को देखने के लिए किया था कि मेरी बात मानी जाएगी और मेरे को डिग्निटी मिलेगी, यहाँ पे डिग्निटी के साथ मैं जी सकूँगी, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए भी एक मॉरल खड़ा कर सकूँ कि हर औरत को अपने स्वाभिमान और मान सम्मान के लिए भी फाइट करनी पड़ेगी। क्योंकि भारतीय नारियों के साथ यही होता है, सबसे पहले तो उसे अपने घर वालों से ही फाइट करनी पड़ती है, बाद में समाज आता है, क्योंकि घर वाले ही नहीं समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे जॉब करनी थी, मेरे को जॉब करने के लिए मना किया गया, फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरी बात को समझा, उन्होंने मुझे अलाउ किया उस चीज़ के लिए। मैं उनको थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने मेरी बात को समझा और मुझे हमेशा समानता का अधिकार दिया है। बस मम्मी पापा की थोड़ा वो था, तो अब धीरे धीरे उनकी भी शिकायतें ख़त्म होने लगी हैं। और मेरे ख़ानदान की जितनी भी औरतें हैं मुझे देखती हैं, उनके लिए बस इतना ही कहूँगी कि आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आप डर जाती हैं कि उसकी बहू के साथ उन्होंने वो कर दिया, इसकी बहू के साथ इन्होंने ये कर दिया, तो एक दिन आपको भी वहीं खड़े होना है, ये बात तय है। तो आप उस औरत के साथ खड़े हो जाइए ना जो फाइट कर रही है, ताकि आपकी भी बात को समझा जाए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, और बाकी कोई मेरे साथ खड़ा हो चाहे नहीं हो, मैं तो ऐसी ही हूँ। मेरे पापा ने मुझे अकेले फ़ाइट करना सिखाया है अपनी चीज़ों के लिए, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। और मैं अपने सास ससुर, अपने माँ बाप, अपने पति का बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बोलना पड़ता है अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत कहा कि मैं सास ससुर की बात नहीं मानती, मैं 4 बजे चाय मांगती हूँ, ये वो। तो कहीं सुनी बातों पे कोई भी विश्वास न रखे, क्योंकि मेरी जर्नी को मैं ही जानती हूँ और हर कोई किसी न किसी दुख से लड़ रहा है, तो मैं भी लड़ रही हूँ। तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बस मेरा यही कहना है। और हाँ, मुझे बहुत चीज़ों का दुख है, लेकिन
मैं उसे ऑन सोशल मीडिया नहीं शेयर कर सकती। मेरी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करें आप, और भगवान करे आप इस सोशल मीडिया पे बहुत तरक्की करें, करोड़ों में आपके व्यूवर्स हों। मैं बस यही कहना चाहूँगी। और देखा, तकलीफ़ हुई, क्योंकि सेम मेरी स्टोरी, सेम वही कि मम्मी पापा के साथ नहीं सोएंगे, मम्मी पापा से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, साथ में खाना नहीं खाएंगे, रेखा तू पहले अपने मम्मी पापा को दे दे, फिर हम तो देख लेंगे अपना। तो बुरा लगता है, क्योंकि हम भी उनके जो सास ससुर के रिश्तेदार होते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। मेरा भी सेम यही है, आगे पीछे घूमती हूँ। उस दिन ऑफिस नहीं जाती, घर के काम काज में ही लगी रहती हूँ। तो हम भी यही आशा करते हैं अपनी फैमिली से कि जब हमारे रिश्तेदार आए, हमारे परिचित लोग आए, तो वो भी ऐसा व्यवहार करें। फ्रेंड्स होती हैं, हमारा भी फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी है ना, तो हमारे सास ससुर भी उनको मान सम्मान दे। यही मेरी फ़ाइट थी, सेम यही मेरी फ़ाइट थी। छोटी छोटी सी बातों से बात इतनी बढ़ गई कि डिवोर्स फाइल कर दिया गया, और कोई गलती नहीं थी मुझ में, है ना। जैसा कि बताया गया, मेरी डिग्री फेक है, मैं 4 बजे चाय मांगती थी, वो सारी बातें, सारे तथ्य झूठ हैं, और एक दिन मैं उन्हीं के मुंह से आप लोगों को बुलवाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे, जिनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, उनसे मेरा वादा है कि मैं एक दिन उन्हीं के मुंह से बुलवाऊंगी। और हम लोग ज़्यादा तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन तुम्हारे इस दुख में मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे सहमत हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अगर लगे कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है, कहीं कोई बात है, तो प्लीज़ मुझे याद करना। और बड़ी हूँ तो चीज़ों का होता है। सोशल मीडिया पे ये वाला ब्लॉग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी फ़ाइट भी का जो बेस है वो भी यही है कि समानता का अधिकार क्यों नहीं हम लोगों को। समानता का अधिकार कभी नहीं मिला। हम समान नहीं हैं, या फिर हम ऐसे ही भाग के आए, या हमारे समाज में ये लोग हमें पसंद नहीं करके लाए। इसी वजह से मेरी फ़ाइट है, और इसी वजह से मैं यहाँ घर छोड़ के नहीं गई। और हाँ, मेरे घर वाले मेरे ससुराल में नहीं रहते। जब कुकू मेरे पेट में थी, मैं डिलीवरी होने वाली थी अगस्त में, वो 1 महीने के लिए रहे थे, और उसका ये बना दिया गया कि मेरे परिवार वाले मेरे ससुराल में ही पड़े रहते। तो परिवार वालों के पास कोई कमी नहीं है, ये मैं बहुत पोलाइटली बोल रही हूँ। तो कहीं सुनी बातों पे बीइंग मतलब लेडी इतना ध्यान किसी को भी नहीं देना चाहिए। उस दुख को समझना चाहिए जिस दुख को वो सामने वाली औरत झेल रही है। बस आप सभी लोगों से यही निवेदन है, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे तजुर्बे मिलेंगे मुझसे, क्योंकि मैं जिस भट्टी में तप रही हूँ, उस भट्टी से तप कर हमेशा एक खरा सोना ही निकलता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और बस यही कहना चाहूँगी आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, ऑल ऑफ यू।